उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और बहुत ही सुंदर सिटी लगी हमें आने पे। बहुत मतलब स्टार्टिंग में इतना अच्छा डेकोरेशन था। और हम यहाँ भुवनेश्वर में जो फेमस प्लेस है देखने के लिए वो है उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स इसलिए क्योंकि एक तो ये 1000 साल से भी पुरानी केव्स है। रॉक जो होती है उनसे गढ़ाई करके इनमें जो है हमें समझाया गया है। बेसिकली जैनिज्म जो है, जैनिज्म से रिलेटेड ये है। और कहते हैं कि 16-17 उदयगिरी केव्स है और एक और भी कोई खड़गिरी केव्स है। बट मेन यहाँ उदयगिरी केव्स देखने के लिए है। और गुप्त पीरियड जो है तब की ये है, गुप्त काल की, हाँ, चंद्रगुप्त काल, मौर्य काल, गुप्त काल की ये सारी ये बनी हुई है ना। ऐसा माना जाता है कि उल्टा चलने से स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहता है। ये उल्टा चलने, तेरी माँ पीछे खड़ी है। तो चलना ही चाहिए लेकिन उल्टा भी चलते रहना चाहिए। बहुत ज्यादा उल्टा नहीं सोचना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। उल्टा सोचते सोचते उल्टा चलने लग जाते हैं लोग बाग। कुल मिलाकर ये बहुत सुंदर खुदाई की हुई पहाड़ियाँ है ना। जी बिल्कुल, ये रॉक होता है जो उस पे खुदी हुई है। मजबूत पहाड़ियाँ दिख रही है यार बहुत। 1000 साल पुरानी, 1000 साल से भी पुरानी है, 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। अरे राम, बस ये बहुत बड़ी हेवी मतलब हार्ड रॉक है। हार्ड रॉक, हार्ड पत्थर। इधर साउथ में वैसे भी हार्ड रॉक होती है। आप देखो कि ये हार्ड रॉक के अंदर गुफाएं खोदी गई है। और जैन महाराज यहाँ ज़्यादा विरासत है ऐसा बताया जा रहा है। तो यानी कि ये गुफाएं लगभग 1200 साल पुरानी है। चलिए, वो देख पहाड़ों पे, अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे या कितने सांबा जैसे खड़ा हो। अपना बंदर में फोटो आ रहा है। यहाँ के बंदर ऐसे जो इंसान के सर पे चढ़ जाते हैं, समझ लिए तुम? तुम भी करो। अरे यार क्या हो रहा है? आयुषी माली, ये देखिए खड़ा है। ये तो नया सीन बन गया मेरे लिए। बंदर के ऊपर बंदर। लाइव ब्रेक पर हनुमान बैठा, लाइव ब्रेक पर हनुमान बैठा। ये कुछ बोलेंगे? बंदर को बैठा के कैसा लग रहा है? ये बंदर को बैठा के ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा बड़ा भाई ऊपर है, मैं छोटा भाई नीचे, उसको उठा के चल रहा हूँ। समझ में आई तेरे बात? ये कुछ बहुत है, इतना तेरे लिए बताने वो जा रहे हैं कि ये बहुत हार्ड पत्थर है, बहुत ही हार्ड पत्थर। और यहाँ पर इस हार्ड पत्थर को काट कर ये हाथ से बनाई गई गुफाएं हैं और गजब की गुफाएं। ऐसी चट्टानें हमने तो फिल्म उस शोले में देखी थी जहाँ पर गब्बर सिंह का अड्डा होता है और सांबा ऊपर बैठा रहता है। लेकिन उस जमाने के साधु संतों ने इतनी हार्ड रोक कर, हार्ड पत्थर को काट कर भारी पिलर बनाए हैं। 1 2 बस मैं हलने चाहती क्या? ये पहाड़ी ऐसे लग रही है फिल्म शोले के अंदर गब्बर सिंह का अड्डा था। बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, लेकिन ये तो भगवान का स्थान है अभी तो। लेकिन एक हमें वो डायलॉग याद आ गया इन पहाड़ियों को देखकर। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? 3 सरदार आदमी नहीं, कितने आदमी थे? 2 सरदार और तुम 3। कुल मिलाकर ये अच्छी जगह है, आना चाहिए। उड़ीसा भुवनेश्वर, यानी कि उड़ीसा स्टेट है हमारे भारत का, उसमें हम भुवनेश्वर शहर में आए हुए हैं।
नमस्कार। यहाँ सभी जगह दर्शन कर रहे हैं। वाह दोस्तों, क्या जगह है ये उदयगिरी। ऐसा लग रहा है किसी फिल्म की शूटिंग से, डेफिनेटली कोई अच्छी शूटिंग से यहाँ पे होती होगी, क्योंकि इतनी अच्छी, मतलब ये छोटा सा हिल स्टेशन जैसा है, क्योंकि भुवनेश्वर की ये जो केव्स हैं ये थोड़ी सी हिल्स पे आती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हिल्स मतलब पहाड़, हाँ जी, पत्थर के सनम, पहाड़ भाटे। हमारे मेवाड़ी में तो भाटे कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। क्यों भाटारी खुदाई कर रहा है? मंगरा क्या है? मंगरा। हाँ, वहीं पे भाटारी खुदाई कर रखी है। भाटारी नहीं ना, पत्थर के अंदर खुदाई। भाटा है मीन है। ये तू एक टोपी उधार ले लेना धरिया। 29 जनवरी 2023 का दिन, और ये गुफा, मेरी पत्नी गुफा में, इधर आ, इसको भी गुफा में जाने का बहुत शौक है। ये गुफा में है, कुल मिलाकर चल दो। अब तू बाहर निकल गुफा से और इधर आओ। इधर देखिए हमारे कैमरे में, अभी हम अंदर और जाएंगे। ये देखिए, अरे ओ सांबा, अरे ओ कालिया, कितने आदमी थे? 2 ठाकुर, आदमी 2, तुम 3, फिर भी खाली हाथ। इनाम मिलेगा, बराबर मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, इधर गुफा दिखाइए वापिस, उधर की गुफा दिखाइए। दिख रही है गुफा कुछ? धीरे धीरे बाहर निकलिए। ये आयुषी माली गुफा के अंदर शूटिंग कर रही है। कुल मिलाकर ये हेलो, कहाँ से हो आप? मैं उड़ीसा से ही हूँ। आप उड़ीसा से ही हो? पहली बार आए हो यहाँ? नहीं, तो यहाँ पर यार वो विष्णु जी की भी बनाई हुई है ना, वो सब वो किधर अरे ये है? छोटी बच्ची है। तो भी बात तो कर सकती हो, देखा आपने? नहीं मुझे तो अच्छा, आपको क्या पता है उड़ीसा के बारे में? मुझे तो बहुत कुछ पता जैसे है। किसके लिए फेमस है भुवनेश्वर? भुवनेश्वर तो बहुत कुछ के लिए फेमस है। चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू। अरे राम जी की निकली सवारी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये तेरी माँ को घुमाने लाया हूँ आज उड़ीसा में। उड़ी उड़ी जाए, कैसे गाना होगा? दिल की पतंग देखो उड़ी 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 जाए, ये उड़ी उड़ी जाए। ये दिल की पतंग उड़ी उड़ी जाती है इधर। ये देखो दिल की पतंग उड़ रही है, और इधर उड़ रही है उधर। ऐसा लग रहा है ये पुराना, ये भी मंदिर 10 या 15 हजार साल पुराना मंदिर हो सकता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर चला गया यह मंदिर। अंदर चले जाने का मतलब ये है कि कई लोगों ने कूड़ा करकट डालकर इसको ऐसा कर दिया होगा, वरना ये भी शिव जी का ही है। बेल है, नंदिया है। मंदिर तो वहीं का है जहाँ का मैं बता रहा हूँ, उड़ीसा, भुवनेश्वर। ये बहुत पुराना मंदिर है, लिंगराज महादेव जी का मंदिर है। अच्छा, और जो कहते हैं कि जो ज्योतिर्लिंग है 12, इनमें से नहीं है। अरे पर 12 के बाद में एक और इसको 13वां ज्योतिर्लिंग माना गया, ऐसा है? अरे आओ, आप बता दो ना यार, ले आओ बेटी, आ तो। ये देख तेरे जानकार आ गया यार। बताओ बताओ बताओ, महाराज लग रहे। अरे हाँ, क्या 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 आप कहाँ के? यहाँ उड़ीसा के हो? जी जी जी, उड़ीसा के हो? नमस्ते। ये जय मेरी जगन्नाथ। बेटी है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय भुवनेश्वर। ये इसके बारे में जानकारी दे दो यार। जी जी, ये जो लिंगराज जी है, ये जगन्नाथ जी के बड़े भाई माने जाते हैं। जैसे बांके बिहारी के लिए काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ में केदारनाथ, द्वारकानाथ में सोमनाथ, जगन्नाथ में लिंगराज। ये जगन्नाथ जी से 200 साल पुराना भी है। ये मंदिर ना तो ज्योतिर्लिंग है, ना तो 4 धाम में से भी है। ये बाबा का स्वयंभू लिंग है। ये ब्रह्मांड का पहला स्वयंभू लिंग कहलाते हैं। उनसे पहले ब्रह्मांड में स्वयंभू लिंग था ही नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी उनका नाम दिए थे। भूमि से निकलने वाला पहला ईश्वर, तो भू से बनने ईश्वर भुवनेश्वर। ब्रह्मांड का पहला स्वयंभू लिंग, भू बन ईश्वर, स्वर्ग मर्त्य पाताल, तीनों का मिलन त्रिभुवन। ये गुप्त कैलाश भी है, ये गुप्त काशी भी है। 12 ज्योतिर्लिंग का 12 क्षेत्र से अलग होकर एक स्वतंत्र क्षेत्र, एकाम्र क्षेत्र है। इसीलिए ये बाबा बीच में पारसमणि धारण किए हैं। पारसमणि होने से ये मेरी तरफ ये एकलौता सा शिवलिंग जो लिंग के ऊपर 9 ग्रह है,
संसार में किसी लिंग के ऊपर 9 ग्रह नहीं होता है। इसी लिंग को पूजा करके रावण अपना अंडर में 9 ग्रह को चलाते थे। इसीलिए जगन्नाथ जी लिंगराज जी के मंदिर के झंडा के ऊपर 9 ग्रह का असर नहीं आता है, यानी साइंस काम नहीं देता है। चतुर्दशी, एकादशी और पूर्णमी, अमावस्या और जिस मंगलवार के दिन संक्रमण आता है, ये झंडा उल्टी दिशा में रहता है। ये ना तो 12 ज्योतिर्लिंग, ना तो 4 धाम, ना तो पंचतीर्थ और ना 9 कोटि लिंगों, किसी में गिनती ना होकर सभी लिंगों के ऊपर राजा लिंग राजा कहलाते हैं। इनका दर्शन करने से एक ही दिन में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का दर्शन होता है, इसलिए भगवान हरिहरा के नाम पे भी नामित है। अब यार भाई साहब आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। हम तो राजस्थान से आए हैं यहाँ के बिगिनर। तो, लेकिन आप अपना नाम बताइए। आपको बहुत हैं, अच्छा, आप यहाँ पंडित जी हो? अरे जोरदार जानकारी दी यार। हमारे क्या हमारा वहाँ न्यूज़ चैनल है उदयपुर में हमारा, जी जी। और ये मेरी बेटी है। राजस्थान के और जितने भी सिंघल, गोयल, गर्ग, बंसल, मित्तल, सबके पंडित हैं हम। ओके। दिल्ली से लेकर ऑल इंडिया में जितने भी है सिंगल, गोयल, गर्ग, बंसल, हम सबके पंडित हैं। बिकनर के राजा उस टाइम हमें ये दिए थे। तो यार ये जो बाहर एक पुराना मंदिर और दिख रहा है यार, ये मंदिर क्या है? इसके बारे में थोड़ा बता दो ना, जानकारी यार। भुवनेश्वर में 1.25 लाख लिंग है। 1.25 लाख? इसलिए भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी बोला जाता है। आप एक नया घर करने के लिए जमीन खुदाई करेंगे, नीचे से लिंग निकलता है, अगले दिन ही म्यूनसिपैलिटी वो स्थान को मंदिर घोषित करके आपको एक नया जमीन देता है। भुवेश्वर, भुवनेश्वर, जहाँ खुदाई करेंगे लिंग निकलेगा। घर भी खुदाई करो, लिंग निकलता है। 1.25 लाख लिंग यहाँ भुवनेश्वर में है। हाँ, इसीलिए इनका द्वारपाल 1.25 लाख लिंग, ये राजा ना, हाँ। इसलिए उनका द्वारपाल है 1.25 लाख लिंग। बहुत बहुत आयुष्य माली, ज्ञान बढ़ गया तेरा। कितना ज्ञान, कैसा लग रहा है तेरे को इस ज्ञान के बारे में? मंदिर कितने साल पुराना होगा? अरे बोले ना। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी नहीं सुना था भुवनेश्वर के बारे में कि ये टेम्पल, सिटी ऑफ टेम्पल है, इतना नहीं पता था। यहाँ और बहुत से मंदिर है क्या? ये भी एक धार्मिक वाह पंडित जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यार, बहुत धन्यवाद। आओ आप सब पंडित जी हो तो बोल दिए, बताइए ना कुछ हमारे मंदिर के बारे में पास आके। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाऊँ? इधर से बैठ के आ जाओ, बैठ के आ जाओ। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सभी यहाँ के मोहन जी है, पंडित जी है, जो ही हमने इनको बताया कि हम उदयपुर से आए हैं, तो इनके मुंह से बहुत बढ़िया आवाज़ आई कि महाराणा प्रताप के गांव से, तो हमें बहुत खुशी हुई साहब। आप भी इधर महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं। यस पंडित जी, कुछ बताइए जो भी आप में से। सबसे अच्छा पंडित, सबसे अच्छा पंडित जी पुराने सीनियर है? बोलिए बोलिए, ये आवाज़ आ रही है। बोलेगा मैं छोटा इधर ये शेर आना चाहिए, इधर ही। जय भुवनेश्वर के सामने पूरा। हाँ हाँ, ये मंदिर आप देख रहे हैं, लिंगराज मंदिर है। ये हरिहर का मंदिर, पूरा शिव जी नहीं, पूरे विष्णु जी नहीं, आधे शिव आधे विष्णु। केशरी वंश के राजा ने मंदिर को बनाया। 11वीं सेंचुरी का मंदिर है, उड़ीसा का सबसे पहला और पुराना मंदिर। जगन्नाथ जी के मंदिर से भी 100 साल पुराना है। केशरी वंश के पूरे 3 जनरेशन यानी 3 पीढ़ी मिलकर पूरा मंदिर को बनाया। एक सेकंड में रोकूंगा, जगन्नाथ जी के मंदिर से भी 100 साल पुराना? अच्छा, और ये शिव जी का मंदिर नहीं है? आधे शिव जी आधे विष्णु जी, हरिहर। हरिहर, अच्छा। आधे विष्णु आधे शिव। हाँ, और यस यस, और ज्ञान दीजिए हमें, क्योंकि हमारे लोग तो उधर उदयपुर के लोग तो यूँ समझते थे कि ये भी एक जैसे वो 12 ज्योतिर्लिंग है वैसे नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, पंच तीर्थ, 9 कोटि लिंगों के ऊपर राजा होने से इनका नाम होता है लिंगराज। इसलिए लिंगराज। श्री राम ने भी इनको पूजा करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिला था, इसीलिए इनका नाम लिंगराज हुआ। बाद में पहले भुवनेश्वर था, बाद में इनका नाम लिंगराज हुआ। अच्छा, तो एक हम वहाँ गए थे तो भगवान परशुराम जी का मंदिर भी है। परशुरामेश्वरम का मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, बहुत सारे, गुप्तेश्वर, सिद्धेश्वर। हाँ, तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ तो 1 लाख से ऊपर मंदिर है। 1.25 लाख मंदिर है, इसीलिए यहाँ पर
टेम्पल सिटी बोला जाता है हमारा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर सर मोबाइल नंबर आपका नाम बस रोशन सामंत, सिंगारी वंश। सिंगारी वंश। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी जानकारी दे दी हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दोस्तों, जैसा कि रोशन जी पंडित जी ने यहाँ के बारे में तो जानकारी दी, लेकिन हमारे उदयपुर मेवाड़ के बारे में भी इन्होंने बोला है, महाराणा प्रताप के बारे में बोला है। रोशन जी आप बताइए, आपको ये सारी जानकारी कैसे, और उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि आपके मुख से हमारे राजस्थान वाले सुनेंगे तो उनको और अच्छा लगेगा महाराणा प्रताप के बारे में। नहीं, पहले तो हमको क्या, जो हमारा हिस्ट्री वगैरह में तो पढ़ाया जाता था कि ये मुगल ये सारे, लेकिन हमारे जो रियल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता था। तो हमारा अभी जो संघ है, जो RSS का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो संघ है, तो उसमें हमारे ओरिजिनल जो फ्रीडम फाइटर थे, जैसे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, बप्पर रावल हो, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जितने भी सारे हमारे जो हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदुओं के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में पढ़ाया गया था। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा है, शास्त्र में बहुत सारे वेदों में पढ़ा है, तो उनके बारे में जानकर भी इंटरेस्ट हुआ कि हमारे भी खुद के बहुत वीर योद्धा थे, बहुत फ्रीडम फाइटर्स वगैरह थे। तो महाराणा प्रताप वैसे ही मेरे एक बहुत अच्छे आइडल है, वो मेरे बहुत। तो एक आपने उनके लिए वो नीला घोड़ा दा सवार गीत भी कुछ 2 लाइनें बोल दीजिए आपके अंदाज में। मारो मेवाड़ी सरदार, नीले घोड़े दा सिरार राणा, सुनता जाजो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आता है। नहीं, इतना बोल दिया वो बहुत है हमारे लिए। थैंक यू। हाँ, ये मेरी एक पत्नी है, एक मेरी बेटी है। इधर आइए मैडम। हाँ, पंडित जी महाराज से आपसे भी अच्छा परिचय हुआ। ये मेरी पत्नी, ये मेरी बेटी है, और ये भी संघ से जुड़े हुए बेटा, और अच्छे हैं। चलो अब आप बाहर आइए, हम दर्शन करके आ जाएंगे। बहुत बढ़िया मंदिर है, बिल्कुल जगन्नाथ जी की जो मंदिर है उसी तर्ज पे बना हुआ। जगन्नाथ जी के बड़े भाई का मंदिर है ये। हाँ, पर उसी जैसा मंदिर है। इससे पहले बना। और जगन्नाथ जो मंदिर देखा ना अपने पुरी में, उससे 1 साल पहले, 100 साल, उससे 100 साल पहले 11th सेंचुरी में ही बना था। वो वाला 12th सेंचुरी, जगन्नाथपुरी का जो 12th सेंचुरी, ये 11th सेंचुरी। ये 100 साल पहले बना था। अभी आप देखोगे तो सेम मंदिर है, क्योंकि इसको देख के जगन्नाथपुरी का मंदिर का बनाया। अच्छी जानकारी बढ़ी आपकी, तो आ जाओ। वाह, पंडित जी महाराज के साथ भी फोटो ले ले, हमारा अच्छा परिचय हो गया हमसे। वाह साहब, आ रहा हूँ। मेन मंदिर पूछने जाएगा, मेन मंदिर कहाँ है पता ही नहीं पड़ेगा।